नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। धमकी या चेतावनी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली ट्रांसफर पर अब झारखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्रांसफर ऑर्डर को ट्वीट करते हुए झारखंड के अधिकारियों को अब चेतावनी दे दी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों अल्टा जी, पलटा जी, भजन जी, अच्छा जी, कच्चा जी, इजी, उचित सबके लिए सबक, कानून के अनुसार चलिए, कानून सम्मत काम करिए, नहीं तो दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार करिए। निशिकांत दुबे के पोस्ट के बाद उनकी पोस्ट वायरल हुई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आदिश दुबे ने सीधा हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे और पूर्व सीएम रघुवर दास पर निशाना साधा और कहा कि अधिकारियों मत उलझिए, नहीं तो सलाखों के पीछे चले जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा निशिकांत दुबे के ट्वीट को सही ठहराते हुए कहा है कि उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी है। इससे पहले सोशल मीडिया पर ही जेएमएम महिला मोर्चा निशिकांत दुबे के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उन पर निशाना साधा और लिखा था, मधुपुर उपचुनाव के बाद से फर्जी डिग्रीधारी महान ठग को बाबा भोलेनाथ का क्रोध अब सताने लगा है और वो झेलने पर मजबूर हैं। निशिकांत दुबे की अधिकारियों को ये चेतावनी समझे या धमकी? देखिए माननीय रघुवर दास जी, निशिकांत दुबे जी, आप ये लगातार कहते रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कार्रवाई कर सकती है और जब कभी भी कार्रवाई के लिए साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केस करने की बात करती है। और निशिकांत दुबे जी, रघुवर दास जी, आप ये धमकी दे रहे हैं आईएएस और आईपीएस अफसरों को। अगर इन्होंने ताल ठोक दिया तो सलाखों के पीछे नजर आइएगा। कानून को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, चाहे वो 2016 के मामले हों, चाहे वो कांची पुल के ध्वस्त होने का मामला हो। इस राज्य में डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। झारखंड के पैसे से उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव होते रहे हैं, तो आज जब सामने आ रहे हैं कार्रवाई, अभी तो पूरी कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है, तो आप किसको दिल्ली लेकर के चले जाइएगा? ये वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ये वो जनता है जिन्होंने आपको अगर वापस बुला लिया तो कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए आप जो है कानून का आदर करें। सरकार के और प्रशासन के द्वारा जो भी कानूनी सम्मत कार्रवाई की जा रही है उसमें सहयोग करें। ये धमकी देना बंद कर दीजिए। पूरी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन आप जो अपने गिरवी रख के रखे हुए हैं और धमकाए जा रहे हैं पूरे देश को इस कोरोना महामारी के कालखंड में। पिछले 7 वर्षों में यही काम किया। देखिए, आज झारखंड के 2 बड़े नेताओं का ट्वीट है। एक निशिकांत दुबे जी का जो गोड्डा से सांसद हैं और सरयू राय जी का जो जमशेदपुर से विधायक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट के माध्यम से किसी भी अधिकारी को डराने की कोशिश नहीं की है। वो देवघर के क्षेत्र में रहते हैं और आपने भी देखा होगा कि मधुपुर उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर देवघर के डीसी को हटाया गया था और फिर जैसे ही आचार संहिता की प्रक्रिया पूरी होती है, सरकार पुनः उसी पदाधिकारी को वहां पदस्थापित करती है। तो इसको कहते हैं कि अधिकारी किसी का दुलरुआ है और कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर जो अधिकारी आज काम कर रहे हैं, इसी संदर्भ में उन्होंने ये टिप्पणी की है। किसी को डराया नहीं है उन्होंने। और सरयू राय जी का जो ट्वीट है वो भ्रष्टाचार की ओर उन्होंने इशारा किया है। भारतीय जनता पार्टी तो आज के दिन यह मुद्दा काफी सुर्खियों में है कि निशिकांत दुबे के ट्वीट को अधिकारियों को धमकी समझें या फिर चेतावनी। आज के दिन यही हम क्लियर करेंगे। राजीव रंजन प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, सरोज कुमार बीजेपी से आज के दिन इस लाइव डिबेट में बैठे हैं। सबसे पहले सरोज कुमार जी आपके पास आऊंगा। सर, क्या समझा जाए इसे? सर, धमकी या चेतावनी? अधिकारी अगर कोई काम करेगा तो क्या उसे ऐसे ही डराया जाएगा? देखिए, ना धमकी है ना चेतावनी है जी। ये जो है अधिकारियों के लिए इसको सुझाव मान लिया जाए तो ज्यादा बेहतर। हमारे ने बताया आपको भाई, जिस तरह से अधिकारी जो है काम कर रहे हैं बदले की भावना से, किसी के इशारे पे
तो अधिकारी सरकारें आएंगी जाएंगी, अधिकारियों को जो है जो किसी के इशारे पर अगर गलत काम आउट ऑफ वे में जाकर के कानून के सम्मत काम जो नहीं है, कानून के विरुद्ध भी है और उस काम को करे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अधिकारी उसी पर उनका ट्वीट है और न ये चेतावनी है न ये धमकी है, बल्कि ये सुझाव है उनके लिए कि किसी के इशारे पे काम न करे। सरकार के कोई भी व्यक्ति सरकार में बैठे हुए किसी व्यक्ति का आदमी बन के नहीं, बल्कि कानून का आदमी बन के काम करे। सर क्या ये सुझाव में आता है? सुझाव में तो ये भी हो सकता था कि आप बेहतर काम करिए, सुझाव में ये भी आगे ऐड कर दिया जाता है कि 2024 में हम लौट कर आएंगे, फिर आप देखिएगा क्या होता है। फिर ये सुझाव थोड़े हुए, धमकी हुआ, ये आप नहीं दिया। ठीक है, चलिए ठीक है सर। राजीव रंजन जी भी जुड़े हैं। राजीव जी बताइए, आपके अधिकारी लोग डरे कि नहीं, क्योंकि 2024 में तो कुछ भी हो जाएगा फिर? देखिए, डॉक्टर निशिकांत दुबे डॉक्टर तो लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। और इनके संदर्भ में मैं राहत इंदौरी का वो शेर दोहराना चाहूंगा कि आज है जो साहिबे मसनद, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, तो ज्यादा खुदकिए मत। आज झारखंड से गए हैं, कल देश से भी जाइएगा। इस प्रकार का रवैया अगर अधिकारियों के प्रति आप रख करके चलते हैं, और मैं तो कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी, इन लोगों ने जो किया है आज तक, वही इनको नजर आता है कि हमारे कार्यकाल में भी अधिकारी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। मैं बड़े विस्तार से थोड़ा समय चाहूंगा कि जो हालात अभी बन पड़े हैं, जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जब से सामने आया, या पहले मधुपुर चुनाव के दौरान, और खास करके निशिकांत दुबे जी तो बड़बोले सांसद के रूप में पहले से ही विख्यात है। मधुपुर में तो वो सरकार गिरा दिए थे और भाजपा की सरकार बनवा दिए थे। बेरमो के चुनाव में भी वो सरकार बनवा दिए थे। तो उनकी बातों को जनता उतना तवज्जो नहीं देती, लेकिन ये रह के एक नया सिगुफा लेकर के आ जाते हैं, तो अधिकारियों का भयादोहन करना इनका चाल चरित्र और चेहरा हो सकता है भाजपा वालों का, कि उनको किस प्रकार से अपनी ड्योढ़ी में बैठा करके, रघुवर राज में देखा है लोगों ने किस प्रकार से अधिकारियों को एक बड़ी कथा चल पड़ी थी, एक राजमाता हुआ करती थी, और उन्हीं के दत्तक पुत्र को जो उपकृत करने का काम किया गया। आज 3 बार जो है इस राज्य का जो सर्वोच्च पंचायत है उसमें जो काम हुए हैं, वो 3 बार धराशायी हो चुका है, आग भी लग चुका है। इनके कार्यकाल में कोनार का डैम बह जाता है, चूहे कुतर के चले जाते हैं। अभी कांची का पुल जो है वो 2 दिन की बारिश में जो धराशायी हो गया। तो ये जो मामले आ रहे हैं, और कानून के जद में जब लोग आने लगे, जब, और खास करके मैं तो आश्चर्यचकित हूं, सरोज भाई और हम लोग कभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हुआ करते थे, और जिस नेता के नेतृत्व में इस सीडी का उद्भेदन हुआ, आज वो नेता जो है वो चुप्पी मारे हुए, और जब बयान आया उनका, तो उनको पुलिस जो है वो निष्पक्ष नहीं नजर आ रही थी। सीडी इन्होंने उद्भेदन किया था, पहले इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, अब जब कार्रवाई होने लगी तो अब वैचारिक प्रतिबद्धता आड़े आ गई। तो यू टर्न मरांडी जी हो चुके हैं। लेकिन राज्य की जनता जानती है, इस ऐसे नेताओं के धमकियों या गीदड़ भभकियों से अधिकारी अब डरने वाले नहीं है। एक एक करके इनकी कारगुजारियां जो सामने आ रही है, कानून अपना काम कर रहा है। इसमें क्यों है भाई, न्याय प्रक्रिया पर अगर आपको विश्वास नहीं है, तो फिर आप लोकतंत्र और लोकशाही पर तो आप पहले से विश्वास नहीं रखते थे। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप पूरे देश में चल रहे हैं। झारखंड ने ज्वलंत उदाहरण देखा है, सरोज जी जहां थे वहीं पर अभी जहां है, ये इनके ही 6 विधायकों को चुरा करके सरकार पूरा 5 वर्ष चलाया। ये लोग केस मुकदमा भी लड़े, लेकिन अब लोकतंत्र और लोकशाही से विश्वास हट गया था। अब तो न्याय प्रक्रिया पर से भी विश्वास उठ गया है, लगता है भाजपा वालों का। ठीक है सरोज जी, केंद्र में बीजेपी के आसीन होने का ये रौब है क्या? ये ताकत दिखा रहे हैं क्या ये निशिकांत दुबे, जो कह रहे हैं कि दिल्ली ट्रांसफर का इंतजार करिए? ये सुझाव अगर है तो क्या दिल्ली भेजकर उन्हें सुधरवाएंगे क्या आप लोग? एक चीज बताइएगा कि चुनाव आयोग में तो समझ जाए और किसी प्रकार तो चुनाव आयोग करेगा,
बता दीजिए कि कौन लोग के हिसाब में लिखा है कि खाना जांच करेगा, किसान दुबे पर अधिकारी, और उसके बाद हाई कोर्ट की केस को हाई कोर्ट टिप्पणी के बाद, तो जब केस किया अधिकारी, इसका मतलब कि केस उन पर गलत किया था और वो कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब जो है चुनाव आयोग जो है वो जांच करेगा कि उनके अधिकारी जांच करेंगे, यहाँ थाना का इंचार्ज जांच करेगा। तो इस तरह से अगर गलत तरीके से केस करेंगे और कोर्ट में जाके फटकार लगेगी सरकार को, तो अधिकारी इस तरह के संदेह के घेरे में रहेंगे, तो कोई भी सवाल उठाएगा कि अधिकारी जो है सो इशारे पर काम कर रहे हैं। इनको नहीं दिख रहा है राजीव भाई को कि अधिकारी इशारे पे काम कर रहे हैं। और एक बात बता दीजिए, अभी पुल बह गया है, अब पुल बहने की चिंता ये इनको हो गई है। वो पुल पर जो है पूरे रांची और आसपास के इलाके में पोकलेन और जेसीबी से जितना बालू की बेरहमी से खुदाई हुआ है, अनलीगल माइनिंग हुआ है, पूरे रांची और आसपास में बालू सप्लाई है। कौन पार्टी के नेता वहां 2000 रुपए रंगदारी ले रहे हैं हर गाड़ी से, और बालू की लूट हो रही है, वो अलग। और बालू निकालने का परिणाम है कि वो पुल धंस गया। और दूसरा बात कि पुल की जांच हो, अगर कोई दोषी है तो हम उसको बचाना नहीं चाहते, लेकिन एक बात जरा हमको बता दीजिए कि वो पुल धंस गया, दोषी कौन है? रघुवर दास जी, कल से मैं सुन रहा हूं। और कौन दोषी है? और तो उस समय के आरईओ मिनिस्टर। अब सरकार का मुखिया, आप भी जरा बताइए कि सरकार का मुखिया फंड अलॉट करता है, पैसे की व्यवस्था करता है। अब वहां पर जो पुल बनाने वाले हैं, जो जूनियर इंजीनियर हैं, इंजीनियर है, असिस्टेंट, ठीक है सरोज जी, इसी पर मैं सवाल ले लेता हूं। राजीव जी बताइए, अगर अधिकारी इस तरह से भ्रष्ट होंगे, काम बेहतर नहीं करेंगे, तो फिर विपक्ष तो फिर निशाने पर लेगा ही सर, सवाल तो करेगा ही। स्वागत है, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। नहीं बोल रहे थे तो राजीव भाई को भी कहिए कि बीच में नहीं बोले, तकलीफ हो जाता है जब बोलने लगते हैं। तो जरा सुन लीजिए, जूनियर इंजीनियर, अभियंता प्रमुख, सेक्रेटरी, ये सब रघुवर जी घर से लेके आए थे कि आज भी सब वही हैं, आज भी वही सब हैं। और ये जो जांच हुआ है, कौन कौन वहां जब खराब बन रहा था तो जूनियर इंजीनियर क्या कर रहा था, रघुवर जी जांच करेंगे। वहां खराब हो रहा था तो अभियंता प्रमुख क्या कर रहा था, असिस्टेंट इंजीनियर क्या कर रहे थे, सेक्रेटरी क्या कर रहे थे, सब निर्दोष हो गए। अरे सब तो अभी आप ही के सरकार में है ना, सबको जेल भेजिए अगर गड़बड़ है तो भेजिए ना। तो क्यों दोषी कौन है? रघुवर जी। अच्छा बताइए कि मुख्यमंत्री पुल का टेक्निकल आदमी है, पुल का जांच करने जाते हैं, ये पॉलिटिकल बयान है। और इसी को बोलते हैं कि बदले की भावना से काम करना और पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करना। और इस तरह से अधिकारी को लगा करके अब ये जो केस हुआ है, अब इस केस में बताइए, इनकी विधायक निर्मला देवी वो वोट दी कांग्रेस को, इनके कांग्रेस के एजेंट को दिखा के वोट दी। जब कांग्रेस को वोट दी, क्राइम हुआ ही नहीं, तो फिर केस किस बात का? हमको जरा बता दीजिए। बिना क्राइम का केस हो जाएगा? हम सोच लें कि राजीव जी को मारेंगे तो हमको 302 लग जाएगा, कि मारेंगे तब लगेगा? समझ में नहीं आ रहा है। और अधिकारी इस तरह से बदले के भावना से काम करेंगे, तो उसी को तो उन्होंने कहा है। अब ये लोग जो है भ्रष्टाचार लंबा दे रहे हैं। अरे भाई, किसने रोका है कार्रवाई करने से? कोई रोका है क्या? अगर विधानसभा भवन गिर रहा है तो किसी ने रोका है कार्रवाई करने से क्या? ठीक है सरोज जी, सुन लेते हैं, राजीव जी भी कुछ कह रहे हैं, बोलिए राजीव जी। आराम से, धैर्य पूर्वक, जैसे मैंने सुना है आपको, चुनाव का मंच नहीं है, सुनेंगे, आप बताइए। आप एकदम आप सुनिए ना, पहले आराम से सुन लीजिए, पानी उनी मंगा के पी लीजिए, फिर बोलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जब जांच की बात आई, सीडी आपने कहा ना कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग ने स्पष्टतया निर्देश दिया था कि प्रथम दृष्टया यह मामला गड़बड़ लगता है, इसमें एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किया जाना चाहिए। उस चिट्ठी को किसने दबाया? किसकी सरकार थी? पूरे कालखंड में काहे नहीं कार्रवाई हुआ? अब जब कार्रवाई हो रही है तो लगे बिलबिलाने। अभी कांची की पुल की बात आपकी ने की, कैसे उस अभियंता या जो भी हो, जो भी सत्ता शासन में रहते हैं, व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी उनकी होती है, तो जिम्मेवारियों से पल्ले झाड़ने का काम तो चलेगा नहीं। आपने कैसे टेंडर कर दिया साहब? जो सर्वोच्च पंचायत थी, 3 बार जो है सीलिंग गिर जा रहा है, आग लग जा रही है, कैसे उसको काम मिल गया? मैं
उतना विस्तार में नहीं जाना चाहता जितना आप बोलने का आदी है। पहले सुन लिया कीजिए। और ये जो तमाम जो भ्रष्टाचार के खेल हुए हैं, ये तो बानगी मात्र है, एक एक करके मामले सामने आ रहे हैं। आज तक कंबल घोटाला की रेणु पनिकर कहाँ है? अभी तो उसको भी लाया जाएगा और उसके बाद फिर बोलिएगा कि फिर रघुवर जी का नाम क्यों आया? तो भैया जद में तो वही है, जब सत्ता शासन आप चला रहे थे तो अधिकारियों को किस तरह से हाँक रहे थे और प्रतिपक्ष के लोग जब इन सवालों को उठाते थे तो धारा 353 का आप हवाला देकर के लोगों पर केस मुकदमा दर्ज करते थे। कम से कम ऐसी विद्वेष की राजनीति महागठबंधन के सरकार के दौरान नहीं की जा रही है। वो तो मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें जांच हो रही है, तो इससे आपको एतराज क्यों है? जब भ्रष्टाचार हुआ है और वो भी संगठित रूप में हुआ है, कैसे ऐसे दागी लोगों को ठेका दिया गया, जिसके द्वारा बनाया गया 3-3 पुल 4-4 पुल ढह गया, उसको ठेका कैसे मिल गया भाई? ब्लैकलिस्ट करके उसको डिबार करने के जगह में आप उपकृत करते रहे। आज लगे आप बालू कोड़वाने, बालू तो हजारों साल से कोड़ा जा रहा है। अब हो गया कि अभी और बोलना है? आप बोले, आप बोले तो बोलिए ना। देखिए राजीव जी बहुत पूरे विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि ऐसे आप कैसे काम दे दिए। अभी जिनका बिल्डिंग गिरा है, जो आप छज्जा ध्वस्त हुआ है विधानसभा का, जो काम हुआ है उसका, वो क्या इनके मुख्यमंत्री जी जो थे उनके समय में वो काम किए हैं कि नहीं? वो ठेकेदार का उनके समय में उनको काम मिला है कि नहीं? और इनको चुनौती देते हैं आपके चैनल में कि जरा उनको मुख्यमंत्री जी से कहा कि उनको ब्लैक लिस्ट जरा करके देखिए। तो आपके जितने अधिकारी और पदाधिकारी जो काम कराए हैं सबको जरा कार्रवाई करके देखिए। तो जो पुल ढहा है उससे तो कैसे वो सामने आ जाएगा कि बालू आप नहीं तो सरोज जी क्या दिल्ली भेज देंगे तो क्या पुल नहीं गिरेंगे क्या? अगर दिल्ली भेज दिया जाएगा तो क्या छज्जे नहीं गिरेंगे? आपको लग रहा है? देखिए इनका अरे आप तो ट्विटर पर 250 लोगों पे कार्रवाई किए हैं। आप तो इतना बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। आप तो इतना बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तो गिनवा दिया ना कि कोर्ट को टिप्पणी आपने जो निशिकांत दुबे जी पे जो केस किया उस पर कोर्ट को आपको जो है टिप्पणी आ गई, उसको खारिज किया कोर्ट ने। आपने गलत किया था और इससे साबित हो गया कि आप बदले की भावना से कि आप तो ट्विटर पर लिखने वाले पर 300 लोगों पे FIR किया है। आप तो इतने बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। किसको कहें? रघुवर जी की सरकार कभी बदले की भावना से कार्रवाई करती तो आधे नेता जेल में होते। रघुवर जी तो उस समय थे नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि आपके ही रघुवर जी के कालखंड में हर थाने में और सिरमौर लोग जो बैठे हुए वो सब लोग आजादी होते। व्यक्त क्यों करने भाषण वाले दे लोगों रहे पर हैं? FIR दर्ज होता था। उस समय कहा था भाषण सरोज देना आप जी, लोग को अच्छा उस लगता समय है? तो अभी भाषण दे रहे थे आप लोग, उस समय तो समझे ना? भाषण आप बहुत दे रहे थे। बहुत देते हैं। और आप पहले जो बात जिस मामला से शुरू हुआ कि अगर राज्य का बालू मुख्यमंत्री किसी खोदाई विधायिका पे के बोल ही नहीं रहे हैं। पति घर में जाकर के उसको धमकाना है तो क्या भ्रष्टाचार ये नहीं ग्रामीण है? वहां आंदोलन कर रहे हैं, ग्रामीण वहां आंदोलन कर रहे हैं। पोकलेन से ये सारा क्राइम बालू कमिट निकाल नहीं दिए, हुआ। पूरा जमीन क्राइम तोड़ के कमिट बीच नहीं दिया। हुआ। पूल कहाँ? पूल कुछ नहीं बचेगा। पूल क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जो झारखंड का हालत आप लोग किए हुए। आपका विधायक सदन में बोलता है कि सुबह देखते हैं पहाड़ है, शाम को देखते हैं समतल हो गया। खनिज और बालू की लूट मचाए हुए हैं और कोयला का आप लोग, और आप लोग भाषण दे रहे हैं। आप ही का सदन में आप ही के सत्ता पक्ष के विधायक उठ के बोलता है। एक एक करके सारी चोरियां जो सामने आ रही है ना, जब लोग कार्रवाई हो रहा है तो इसी तरह बेचैनी हो रहा है। मचाए हुए हैं पूरा। चलिए आने दीजिए। अभी एक अभी तो बहुत सारे मामले आएंगे। मचाए हुए हैं। जितना बागवानी मिशन घोटाला भी आएगा सामने, कोई सरकार नहीं कंबल किया है। घोटाला भी आएगा सामने। अभी तो एक एक करके सारे मामले आएंगे, सब लोग जाएंगे। सरोज जी कुछ सवाल भी सुन लीजिए सर। आप लोग एक दूसरे पर आरोपी लगाने में लगे हैं। बयान से न्यायालय सरोज जी, रघुवर दास जी कह रहे हैं कि 2024 का इंतजार करिए, उसके बाद आराम से क्या जिंदगी आप लोग बसर कर लेंगे क्या? जब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला जब उठाया गया तो क्या उसके बाद सर क्या उनको खाने पीने को नहीं मिलेगा? जो अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं उनको बेदखल कर देंगे क्या प्रदेश में से, अगर आप जीत कर आ गए तो? अरे भाई हम कहां कह रहे हैं कि जीत के आ गए तो बेदखल कर देंगे? ये बात कहां हो रही है? नहीं, इस लाइन का मतलब क्या समझे सर? रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी बसर करेंगे, रिटायरमेंट कर देंगे सर, फिर वो क्या करेंगे जिनका अभी कार्यकाल पूरा भी नहीं होगा? भाषा को गौर कीजिए ना। चड्डा जी, मड्डा जी, भजन जी, अरे सत्ता के मद में लोग बौरा गए हैं।
अब मदान हो आप गए तो हैं। ज्यादा समझते हैं इसलिए कि आप ये सब करते हैं, इसलिए आपको पता होगा भाषा। हम लोग तो नहीं समझ रहे, हम लोग तो सिंपल भाषा समझ रहे हैं। नहीं सर, सिंपल भाषा निशिकांत दुबे ने लिखी नहीं है भाषा समझते हैं ज्यादा, क्यों सर। वही भाषा जानते सिंपल हैं। भाषा लिखी नहीं है निशिकांत दुबे ने। जिन पर कार्रवाई हो रही है, जिसके लिए निशिकांत आप दुबे का चिल्ला ट्वीट रहे आपने हैं, पढ़ा कि नहीं सरोज जी? उनका भी यही रवैया था, सदन पढ़े से हैं, लेकर के पढ़े हैं। सड़क तक। वो अल्टा जी, भाषा पलटा जी, का भजन जी, अच्छा जी, सही नहीं कच्चा है। जी, इजी उजी, ये सब कौन है सर ये लोग? अब कौन है इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि मैं आपको जब चर्चा किया और जो मैं आपको बता दिया, कई बातें बताए। क्या अधिकारी को अधिकार है क्या झूठा केस करने का? वो पावर में है तो सांसद को जो मन में आएगा सो करेंगे, झूठा केस करेंगे। और झूठा केस करेंगे, वो झूठा केस करेंगे। और अगर सांसद उनको कह रहे हैं कि आप कानून के दायरे में रह के काम करिए, नहीं तो आप भी जो है गलत करिएगा, तो आप भी फंसिएगा, तो वो गलत हो गए। और ये फंसा रहे हैं तो ये सही हो गए। जो लोग फंसा रहे हैं उनको बात करिए ना। किन लोगों ने केस किया निशिकांत दुबे पर और कोर्ट ने निरस्त किया उसको? अच्छा, कितना केस रघुवर जी किया रात उनकी के अंधेरे पत्नी में पर लोगों योगेंद्र ने? साहू और क्या कोर्ट करने ने गए थे? क्या भजन कहा? गाने। मैं उस पर भी चर्चा रघुवर जी करूंगा ना। रात के अंधेरे कौन में वो अधिकारी है जो योगेंद्र गलत साहू क्या केस भजन किए? गाने गए ये थे भाषण क्या? दे रहे हैं राजीव भाई, भजन आप गाने बताइए गए थे क्या? कौन वो अधिकारी है जो गलत उन अरे पर आप केस ही थे किए? ना, बाबूलाल और जी कोर्ट जिसको जो है चैनल भेजते थे। कोर्ट में उसको डांट सुनना पड़ा। और हैं? कौन अधिकारी थे? क्यों गलत केस किया उन पे? उन पर क्यों अनुराग गलत गुप्ता के केस किया? साथ पर रघुवर जी रात के अंधेरे में योगेंद्र साहू जी क्या क्या भजन गाने गए थे? अरे भाई जो आप निशिकांत जी नगर पे बात हो रहा है, रघुवर जी पे क्राइम चले कमिट नहीं गए। हुआ? हैं? अरे आपके विधायक वोट आपको अरे दिए, बेचैनी अब आपका में इतना विधायक जो हड़बड़ाइए है मत आपको सरोज बाबू, वोट अभी दिया नया और नया रघुवर गए हैं, अभी जी- प्रतिक्रिया नहीं सरोज जी, साबित अगर करने पश्चिम के लिए बंगाल आपको के लग मुख्य सचिव को अगर आपकी केंद्र ने विधायक अगर दिल्ली है नहीं माननीय बुलाया रघुवर जी की होता, बात। सरोज जी अगर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को अगर केंद्र ने दिल्ली नहीं बुलाया होता तो क्या सर इतने हौसले बुलंद होते क्या निशिकांत दुबे के? कांग्रेस को दी है। पद का दुरुपयोग नहीं, हुआ कि नहीं, नहीं? मुख्यमंत्री